वेलकम स्टूडेंट। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, एम फार्मेसी का देखिए अभी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है 12th ऑफ सितंबर को। तो सर हमारे कैप राउंड कब स्टार्ट होंगे? तो देखिए बच्चों, एक्सपेक्टेड है आपके कैप राउंड स्टार्ट हो जाएंगे 14th या 15th ऑफ सितंबर को। बट देखिए मुझे ये भी पता है बच्चों की कैप राउंड के रूल्स के लिए आप सभी को काफी डिफिकल्टीज है कि सर ये कैप राउंड के केस में ये ऑटो फ्रीज क्या होता है, सर ये सेल्फ फ्रीज क्या होता है, सर ये बेटरमेंट क्या होता है। सर अगर मुझे कैप राउंड 1 के लिए कॉलेज का लिस्ट यहाँ पे फिल करना है एम फार्मेसी के एडमिशन के लिए, तो सर मुझे कॉलेज का लिस्ट यहाँ पे किस प्रकार से फिल करना चाहिए? तो मैं कहूंगा देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर देखिए बच्चों, मैं आपको पूरा कैपराउंड 1 का रूल्स जो है यहाँ पे समझाऊंगा, सो दैट देखिए आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है कैपराउंड 1 के केस में। मुझे पता है आप में से देखिए मैक्सिमम लोगों का देखिए बच्चों यहाँ पे जो परसेंटाइल होगा यहाँ पे मॉडरेट होगा, या परसेंटाइल देखिए बच्चों आपका बिलो देन एवरेज भी हो सकता है। बट निश्चिंत रहिए बच्चों, अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करोगे तो याद रखिए इस स्कोर पे भी कैसे बेस्ट कॉलेज को हम लोग टारगेट कर सकते हैं महाराष्ट्र के लिए, पुणे के लिए, मुंबई के लिए। वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन देखिए बच्चों आपको इसी एग्जांपल्स के प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। निश्चिंत होकर मैं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को मैं कहूंगा एंड तक देखिए, क्योंकि देखिए बच्चों मैंने कैप राउंड 1 की पूरी प्रोसीजर देखिए इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए आपके सामने स्टूडेंट ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट को अगर आप अच्छे से देखोगे, राइट, तो इसमें देखिए ऑलरेडी आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तो आ चुका है, आपका ग्रीवेंस पीरियड भी देखिए बच्चों यहाँ पे खत्म हो चुका है। देखिए जिनका ग्रीवेंस मुझे लगता है अभी भी पेंडिंग है या कुछ वहां पे स्टेटस नहीं आया है, निश्चिंत रहिए। देखिए अभी 12th ऑफ सितंबर को देखिए जो बच्चों आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, ये फाइनल मेरिट लिस्ट देखिए कब आने वाली है, 12th ऑफ सितंबर को आएगी, इवनिंग में आएगी। मुझे लगता है आफ्टर 4 to 5 PM के बाद ये आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, जिसमें देखिए बच्चों जो भी आपका फाइनल स्टेटस होगा, जो आपका परसेंटाइल रैंक, उसके बेसिस पे देखिए आपको अभी कॉलेजेस मिलने वाले। तो सर एक्जेक्टली कैप राउंड कब स्टार्ट होंगे? तो देखिए मैंने कैप राउंड 1 के लिए आपको ऑलरेडी कहा है कि कैप राउंड 1 एक्सपेक्टेड है 14 या 15 सितंबर। उसके लिए भी मुझे लगता है आने वाले 2 या 3 दिनों में देखिए बच्चों कैप राउंड का पूरा एक शेड्यूल आ जाता है। तो वो शेड्यूल मुझे लगता है जल्दी सीटी सेल यहाँ पे देगा। उसके पहले ये जान लीजिए कि सर अगर मुझे कैप राउंड 1 के लिए आगे बढ़ना है, कैप राउंड 1 की सर मुझे काउंसलिंग करनी है, तो देखिए कैप राउंड 1 के लिए मुझे लगता है कि ये 4 वर्ड आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कौन से 4 वर्ड है? बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे पहला वर्ड याद रखिए बच्चों, एक वर्ड है यहाँ पे ऑटो फ्रीज, यानी कि ऑटो फ्रीज का एक रूल होता है। दूसरा देखिए एक होता है बेटरमेंट। सर ये बेटरमेंट क्या होता है? देखिए सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ऑटो फ्रीज, बेटरमेंट, ठीक है। तो देखिए ऑटो फ्रीज ये कहता है कि अगर स्टूडेंट फॉर एग्जांपल लेट्स से सपोज अगर आप एम फार्मेसी के काउंसलिंग के लिए यहाँ पे कॉलेज का लिस्ट यहाँ पे प्रेफर करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑप्शन रखा है आपका, मैं कहूंगा लेट्स से सपोज आपके परसेंटाइल है 92 परसेंटाइल है, ठीक है। आपने फर्स्ट कॉलेज रखा पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, दूसरा आपने रखा डीवाई पाटिल कॉलेज, ठीक है। तीसरा लेट्स से सपोज यहाँ पे आपने मेंशन किया, अगर हम लोग एम फार्मेसी के अगर हम लोग बात करेंगे तो ठीक है, लेट्स से सपोज यहाँ पे आपने मेंशन किया मॉडर्न कॉलेज, ठीक है। इस केस में अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बात करूंगा, ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ठीक है, अगर कैप राउंड 1 के लिए आप ये कॉलेजेस रखोगे 92 परसेंटाइल पे, लेट्स से सपोज स्टूडेंट आपको, ठीक है, मैं कहूंगा लेट्स से सपोज आपके हैं 98 परसेंटाइल, 98 भी नहीं 99.5 परसेंटाइल है आपके, ठीक है। तो इस केस में क्या हो सकता है, अगर आप 99.5 परसेंटाइल पे कैपराउंड 1 के लिए कॉलेज के लिस्ट डालोगे, अगर उसमें से अगर फर्स्ट ऑप्शन ही आपको मिल जाएगा पूना कॉलेज, जो कि मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो याद रखिए इस केस में आपका जो कॉलेज है ऑटो फ्रीज होगा। यानी कि देखिए बच्चों आप नेक्स्ट राउंड में आगे नहीं बढ़ पाओगे, नेक्स्ट कैप राउंड के प्रोसेस में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे काउंसलिंग के लिए। यानी कि देखिए आपको इसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, जो कहा जाता है ऑटो फ्रीज का रूल। ऑटो फ्रीज का रूल यानी कि जो भी आप ऑप्शन फिल करोगे आपके प्रायोरिटी के अनुसार, और उसमें से अगर फर्स्ट राउंड में फर्स्ट ऑप्शन मिलता है तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए बच्चों कैप राउंड 1 के लिए देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका ऑटो फ्रीज होता है, कैप राउंड 2 में देखिए पहले 3 ऑप्शन आपके ऑटो फ्रीज होते हैं, ठीक है। कैप राउंड 3 के केस में देखिए आपके पहले 6 ऑप्शन जो होते हैं बच्चों वो ऑटो फ्रीज होते हैं। इसके लिए मैं डिटेल में वीडियो लूंगा, बट कैप राउंड 1 के लिए बस इतना जान लीजिए कि अगर आपको कोई भी फर्स्ट कॉलेज मिलता है फर्स्ट ऑप्शन में से, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये ऑटो फ्रीज हो जाएगा। बट आप ये कहोगे कि सर नहीं है, लेट्स से सपोज सर मेरे परसेंटाइल 92 है, मुझे मिला है सर मॉडर्न कॉलेज, बट अभी मुझे लगता है सर मुझे और नेक्स्ट राउंड के लिए आगे बढ़ना है, सर मुझे और बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ना है, तो इस केस में देखिए बच्चों आप बेटरमेंट कर सकते हो। यानी कि देखिए बेटरमेंट का जरूर यहाँ पे सीटी सेल ने दिया है। देखिए इस केस में क्या है, यानी कि देखिए अगर आपको कोई कॉलेज अलोकेट होता है बट आपको लगता है कि सर मुझे और अच्छे कॉलेज के लिए आगे बढ़ना है, मुझे बेटरमेंट के लिए जाना है, तो देखिए बच्चों आप डेफिनेटली बेटरमेंट के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो देखिए ये जो बेटरमेंट का रूल है देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है सीटी सेल ने, सब्सिक्वेंट राउंड्स बेटरमेंट के लिए आप आगे जा सकते हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, बेटरमेंट में याद रखिए एक सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है, देखिए बच्चों जो कि 1000 रुपीज होती है, ये आपको पे करनी होगी। तो याद रखिए बच्चों सीट एक्सेप्टेंस फीस 1000 रुपीज है, जो कि देखिए वन टाइम ही पे करनी है, जो कि आपको पे करनी होगी फॉर द बेटरमेंट पर्पस। फिर ऐसा भी हो सकता है कि सर 92 पे मुझे मिला है एएसएसएमएस कॉलेज में, मुझे लगता है उस कॉलेज में एडमिशन लेना है,
तो उस केस में देखिए बच्चों, उस केस में कहा जाता है सेल्फ फ्रीज। ठीक है, सेल्फ फ्रीज यानी कि देखिए फिर आपने कहा है कि सर मुझे उस कॉलेज में एडमिशन लेना है और एडमिशन कंफर्म करना है। देखिए इसमें लिखा है, देखिए given by the candidate and if the candidate is satisfied with the such allotment and do not wish to participate in further cap round, तो इस केस में देखिए अगर आपको लगता है कि फ्रीज करना है तो सेल्फ फ्रीज का भी ऑप्शन है। सेल्फ फ्रीज करते समय देखिए बच्चों आपको सीट को एक्सेप्ट करना होगा, 1000 रुपीज फीस है, पे करके आपको एडमिशन कंफर्म करना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स देखिए आपको कॉलेज में लेके जाने होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वहां पे कॉलेज के अथॉरिटीज डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। एक आपको 2 या 3 दिन का समय दिया जाता है एडमिशन कंफर्मेशन के लिए, और देखिए बच्चों आपको वहां पे जाके फीस पे करके एडमिशन को कंफर्म करना है। तो देखिए बहुत सिंपल प्रोसीजर है। ऑटो फ्रीज का रूल समझ में आया है, बेटरमेंट समझ में आया बच्चों। तीसरा क्या था आपका सेल्फ फ्रीज, और लास्ट क्या था मैंने जो बताया कि आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस। अभी ये भी हो सकता है कि सर मुझे ना सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है, सर अगर मुझे कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा कैप राउंड 1 में, क्या मैं डायरेक्टली कैप 2 में जा सकता हूं बाय नॉट पेइंग 1000 रुपीज फीस? तो देखिए बच्चों आप डेफिनेटली जा सकते हो। देखिए ये भी देखिए लास्ट ऑप्शन यहाँ पे सीटी सेल ने कहा है। तो मुझे लगता है एम फार्मेसी के लिए कैप राउंड 1 के जो रूल्स मैंने कहे बच्चों, इस रूल को बहुत ध्यान से समझ लेना। चाहो तो नोट डाउन कर लीजिए, चाहो तो वीडियो को फिर से रिप्ले करके देखिए, क्योंकि देखिए बच्चों इसी बेसिस पे देखिए आपके कैप राउंड 1 के कॉलेज आपको अलॉट होने वाले हैं। और इसमें क्लियरली लिखा है, देखिए क्या लिखा है कि कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड नॉट एक्सेप्टेड द सीट बाय नॉट रिपोर्टिंग टू एआरसी। तो देखिए तो आप एलिजिबल, देखिए एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन सब्सिक्वेंट राउंड। तो देखिए बच्चों अगर बिना बेटरमेंट किए, बिना सीट को फ्रीज किए, बिना सेल्फ फ्रीज किए भी देखिए बच्चों आप डायरेक्टली कैप राउंड 2 में जा सकते हो। बस फर्क इतना ही होता है कि जैसे आप कैप राउंड 2 के लिए जाओगे तो देखिए बच्चों सीट्स कम हो जाती है। कैप राउंड 1 में मैक्सिमम एडमिशन हो जाते हैं, फिर कैप राउंड 2 में जो वैकेंट सीट्स होती है उनके लिए काउंसलिंग होती है, फिर कैप राउंड 3 में भी देखिए जो रिमेनिंग सीट्स होती है उनके लिए काउंसलिंग होती है। तो निश्चिंत होइए बच्चों, मैं कहूंगा सारी काउंसलिंग के प्रोसीजर, सारी काउंसलिंग की जर्नी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है एग्जाम्पल्स के। जल्दी जाइए एग्जाम्पल्स का चैनल, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी देखिए आपके एम फार्मेसी के फ्रेंड सर्कल्स है, जिनको एस्पिरेंट्स है, उन सभी को ये कॉलेज, ये वीडियो का लिंक जरूर भेजिए बच्चों। मुझे पता है एम फार्मेसी के लिए यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल नहीं है, इसलिए देखिए स्टूडेंट मैंने ये एम फार्मेसी के लिए भी डेडिकेटेड चैनल यहाँ पे स्टार्ट किया है, सो दैट देखिए एम फार्मेसी का पूरा काउंसलिंग का जर्नी देखिए बच्चों आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि सर आप मुझे काउंसलिंग के लिए हेल्प कीजिए, सर मुझे आपकी काउंसलिंग ज्वाइन करनी है, सर आप मुझे कॉलेज का लिस्ट बना के दीजिए, सर फॉर्म फिलिंग के लिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए, तो बच्चों आप इस काउंसलिंग के बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बैच का जो प्राइस है 1499 बैच का प्राइस है। जाके एग्जाम्पल्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। और देखिए स्क्रॉल लाइन पे जो नंबर है, इस नंबर पे भी देखिए स्टूडेंट आप मुझे कभी भी मैसेज या कॉल कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में हम लोग यही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे आपके कॉलेज के लिस्ट के लिए और कट ऑफ के लिए दोस्तों। थैंक यू।